आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें। तो ज़ीरो बजट से गार्डनिंग की शुरुआत करना बहुत ही आसान है, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि हम शुरुआत करें तो कैसे करें। क्या गार्डनिंग की शुरुआत में ही हमें महंगे महंगे पॉट और महंगे महंगे प्लांट्स खरीदना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि हम ज़ीरो बजट से गार्डनिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज रहते हैं कि हम गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें, वो भी ज़ीरो बजट से। क्या हमें गार्डनिंग की शुरुआत करते टाइम ही महंगे महंगे पॉट या प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी आप गार्डनिंग की शुरुआत करें तो इस बात को लेकर बिल्कुल ना चलें कि आपको गार्डनिंग शुरुआत करते ही आपको महंगे महंगे प्लांट्स और पॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जब आप गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से किसी पुराने कंटेनर्स में मतलब उसका रीयूज़ करके अपने पौधों को लगा सकते हैं। जब मैंने अपनी गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो मैंने इस तरीके के जो तेल के डिब्बे होते हैं मैंने इनमें पौधे लगाया था। या फिर आपके पास ये भी नहीं है तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके घर में ही वो सब अवेलेबल होंगी जो आपको बहुत आसानी से मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहले मैंने लेमन ग्रास लगाया था। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास छोटे छोटे बॉटल्स तो होंगे ही, तो उनमें कुछ इस तरीके से डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद इसको बहुत प्यारा सा लुक दिया जा सकता है। अगर आपके पास बॉटल भी नहीं है तो इस तरीके का पुराना कोई बॉक्स या फिर कंटेनर तो होगा ही, आप इसमें भी पौधे लगा सकते हैं। और हम हैं गांव से तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल रहती हैं। आप बॉटल या फिर किसी भी चीज़ का इस तरीके से हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं जो कि बहुत प्यारा लगता है देखने में। हम गांव से हैं तो हमारे पास ईज़िली अवेलेबल होता है ये मटके। इन मटकों में भी हम इसी तरीके के पौधे लगा देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं। ये कलर करने के बाद किसी महंगे पॉट से कम नहीं लगेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। तरीके से मैंने अपने इस बॉटल के प्लास्टिक के बॉटल में पेंटिंग वगैरह किया है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नारियल के सेल्स में पौधे लगाए हैं जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है। तो इस तरीके से भी आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप वेफर वगैरह चिप्स वगैरह तो खाते ही होंगे, तो उसका भी यूज़ आप अपने गार्डनिंग में ईजिली कर सकते हैं। इसमें थोड़ी वाटरिंग की कमी हो गई इसलिए थोड़ा सा ये बेहोश है अभी, और ये हमारे एयर में पॉल्यूशन बढ़ाने की जगह हमारे गार्डन में हरियाली बढ़ाने का काम करेगा। तो इस तरीके से आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो जब मैंने भी अपनी गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो मैं महंगे महंगे पॉट्स नहीं खरीदती थी, बल्कि इस तरीके से ऑयल के कंटेनर में बड़े बड़े कंटेनर को कट करके इस तरीके से पौधे लगाती थी। तो ये मेरे गार्डन का सबसे पहला पॉट है जिनको मैंने अपने गार्डन में ऐड किया था। इसके बाद मैंने गमले भी मतलब जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते गए वैसे वैसे मैंने गमले खरीदना भी शुरू कर दिया। इस कंटेनर में देखिए मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। ये भी मैंने तेल के टीन में ही लगाया है, तेल के डब्बे में। यहाँ पर मैंने बिस्लेरी वाले पानी के कैन का यूज़ किया है जो कि ख़राब हो चुका था, इसलिए आपको आपके लोकल मार्केट के भंगार वाली दुकान से मिल जाएगी या फिर इधर उधर से आपको कहीं से मिल जाएगी। इसमें देखिए मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग लगाई थी और जो कि मतलब पुराने किचन वेस्ट के डब्बे में मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने पुराना जग का यूज़ किया है जो कि हमारे किचन से ख़राब हो चुका था, और किचन में ख़राब होने के बाद ये हमारे गार्डन में भी हरियाली बढ़ा रहा है, जिसमें मैंने मनी प्लांट लगा रखा है। और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। यहाँ पर भी मैंने पुराने बॉटल का यूज़ किया है जिसमें मैंने पर्सलिन लगा रखा है जो एकदम पूरा फ्लावर बेस बन के तैयार हो चुका है। इस बॉटल में मैंने वाइट पिंका की कटिंग पौधे लगाए थे जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे मैंने पुराने टिफ़िन बॉक्स का यूज़ किया है जो कि ख़राब हो चुका था, और ये भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से बिना महंगे पॉट खरीदे आप अपने गार्डन को सुंदर सुंदर सजा सकते हैं।
उसके बाद ये जो कुछ टूटे फूटे मटके थे, मैंने इनको भी नहीं छोड़ा, इनको भी अपने गार्डन में कुछ इस तरीके से इनका जुगाड़ करके इनको हैंग कर दिया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरीके से आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन्वर्टर के या फिर किसी भी बैटरी वाटर के बॉटल का यूज़ किया है, जिसमें मैंने कॉक्सकॉम सेलोसिया का पौधा लगा रखा है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। आपके पास अगर ये भी नहीं है तो किचन वेस्ट में आपके अचार के डिब्बे या फिर किसी भी चीज़ के डिब्बे होते हैं, इनसे मैंने क्राफ्ट किया था। पहले ये जो डब्बा था ये बिल्कुल ऐसा दिखता था, लेकिन इनमें क्रिएटिविटी करने के बाद ये कुछ इस तरीके का लुक क्रिएट हो चुका था। तो इससे क्या है, हमारा स्किल्स भी बढ़ता है। और इसी तरीके से मैंने बहुत ढेर सारे कंटेनर तैयार कर रखे हैं, जिसको देखने पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई पुराना हमारा किचन वेस्ट का डब्बा है। इस तरीके से आप इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने इसको कैसे बनाया था, इसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड है। जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते गए, मैंने पॉट्स भी ख़रीदना शुरू कर दिया। मेरे गार्डन में आप पॉट से ज़्यादा जुगाड़ की चीज़ें पाएंगे, क्योंकि मुझे जुगाड़ करना बहुत पसंद है। और महंगे महंगे पॉट ख़रीदने से अच्छा है कि उससे अच्छा आप घर पर ही पॉट्स बना लें। वो जो आप घर पर पॉट्स बनाएंगे वो आपका मतलब ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा चौड़ा भी रहेगा, क्योंकि मार्केट से लाया हुआ जो पॉट रहता है, वो जो हम जितना बड़ा पॉट लेंगे उतना ज़्यादा हमारा पैसा वेस्ट होगा। इसमें देखिए मैंने बॉटल में भी इस तरीके का पर्सलेन लगा रखा है, जो कि एकदम पूरा गुलदस्ता अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है और देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। बात करें अगर हम इस वाले प्लांट की, तो इसको ये बच्चों का पुराना डमी था, जिसमें मैंने मनी प्लांट और लालसा का पौधा लगाकर एक हैंगिंग बास्केट का रूप दे दिया है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। हमारे गार्डन में बहुत सुंदर तरीके से ये ग्रो हो रहा है। और ये जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं, इस मनी प्लांट को मैंने हैंड ग्राइंडर मिक्सर में लगाया है, जो कि ख़राब हो चुका था। और उसके ऊपर कुछ इस तरीके की क्रिएटिविटी करने के बाद मैंने इसमें मनी प्लांट लगा दिया। हालांकि ये बहुत पुराना हो चुका है और ये थोड़ा सा ख़राब होने शुरू भी हो गया है। तो कोई नहीं, जैसे ये ख़राब होगा तो हम इसको एक नया लुक दे देंगे और नया तरीके से इसको बनाते रहेंगे। और ये जो आप टोकरी देख रहे हैं, ये हमारा पुराना फ़ैन है, मतलब पुराना पंखा है, जिसको हमने कुछ इस तरीके से जुगाड़ करके इसमें भी पौधे लगा दिए हैं। तो सोचिए, जब मैंने इस तरीके की छिद्र वाली पंखे को भी नहीं छोड़ा तो और किसी कंटेनर को क्या ही छोड़ूंगी मैं। तो इस तरीके से इसमें जुगाड़ करके मैंने स्नेक प्लांट, पर्सलेन और मनी प्लांट लगाया है, जिसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है कि क्या ही बताऊं। पर्सलेन तो बहुत ही बड़ा हो गया है इस कंटेनर में लगने के बाद और बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से जुगाड़ करके बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। अगर आप बीजों को लगाना चाहते हैं तो इस तरीके का ग्लास तो आपके पास होगा ही, इसमें आप बस ड्रेनेज होल बनाइए और इसमें अपने मनपसंद बीजों को लगा दीजिए। बीज लगने के बाद इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर भी मैंने जितने भी मेरे ग्लास वाले कंटेनर है, इस सब में मैंने बीज लगा रखा है, जो कि अच्छी तरीके से जर्मिनेट होकर पौधे का रूप भी ले चुका है। इन सब को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या हमें गार्डनिंग करने के लिए किसी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जीरो बजट के साथ अपनी गार्डनिंग की शुरुआत भी कर सकते हैं। मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही अपने गार्डनिंग की शुरुआत की थी, एकदम ज़ीरो बजट से, कोई भी पैसा नहीं लगाया था इसमें। ना मैंने प्लांट्स के लिए पैसे वेस्ट किए थे और ना मैंने पॉट्स के लिए। तो बात करें अगर हम अपने प्लांट्स की, तो हम प्लांट्स कहाँ से लाएँ? तो आसपास हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से हम प्लांट्स की कटिंग ला सकते हैं। हमारे पड़ोसियों के पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जहाँ से हम कटिंग्स ला के ग्रो कर सकते हैं। मेरे गार्डन में आधा से ज़्यादा पौधे ऐसे हैं जिनको मैंने कटिंग से ग्रो किया है और अपने पड़ोसियों से मांग कर ग्रो किया है। तो आप हमेशा घूमने तो जाते ही होंगे, नहीं हमेशा तो कभी कभी तो जाते ही होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पौधे नर्सरी से ही लेके आओ। कुछ पौधे आप अपने पड़ोसियों से, कुछ पौधे आप अपने रिश्तेदारों से और कुछ पौधे आप इधर उधर घूमने जाते हैं वहाँ से भी ला सकते हैं। तो मैंने जितने भी प्लांट्स लगाए हैं, मैंने आधा अपने पड़ोसियों से लिया है और आधा मैं जहाँ भी घूमने जाती थी मैंने वहाँ से लिया है। तो जहाँ भी मैं जाती थी घूमने, अगर मुझे पौधे नहीं मिलते थे,
उनकी कटिंग्स या फिर वो नहीं पौधे नहीं मिल पाते थे, तो मैं वहाँ से उनके बीज ले लेती थी और बीज लेने के बाद मैं उन बीजों को ग्रो कर लेती थी। इस तरीके से देखिए मैंने बॉटल में क्राफ्ट किया हुआ है, इसको मैंने हैंगिंग प्लांटर बनाया था, फिर बाद में मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। तो हम कहाँ थे, प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत आसान है ज़ीरो बजट से गार्डनिंग की शुरुआत करना, तो आप भी गार्डनिंग ज़रूर करें। अगर आपको भी ये बात सताती है कि गार्डनिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें कि आपको गार्डनिंग करने के लिए बहुत ढेर सारे पैसे चाहिए, बहुत ढेर सारे गमले, बहुत ढेर सारे प्लांट्स चाहिए होंगे। तो इस डर को अपने अंदर से हटा दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ज़ीरो बजट की गार्डनिंग ज़रूर शुरू करें। थैंक यू, बाय बाय।